बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। फैमिली मामलात के हवाले से ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह आज भी फैमिली इश्यूज़ के हवाले से 2 मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल तो ये कि अगर खामंद अपनी बीवी को तलाक दे या औरत अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल कर ले और इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अगर खामंद वफात पा जाए तो क्या वो औरत अपने खामंद की मुतलका कहलाएगी या बेवा कहलाएगी? और क्या इस सूरत में औरत को खामंद की विरासत से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर तो खामंद अपनी बीवी को डाइवोर्स कर देता है या वो औरत अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल कर लेती है और इस दौरान यानी कि इद्दत का पीरियड जो कि 90 डेज है, 90 दिन का पीरियड मुकम्मल होने से पहले पहले अगर खामंद वफात पा जाए तो इस सूरत हाल में क्या वो औरत तलाक याफ्ता कहलाएगी या वो औरत बेवा कहलाएगी? तो इस तरह की सूरत हाल में वो औरत तलाक याफ्ता नहीं कहलाएगी, वो उस खामंद की बेवा कहलाएगी। क्योंकि तलाक याफ्ता वो सिर्फ उस सूरत में कहलाती कि अगर तलाक हो जाने के बाद या अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल कर लेने के बाद इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाता और इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने के बाद अगर खामंद वफात पाता तो इस सूरत हाल में वो तलाक याफ्ता कहलाती, उस खामंद की वो बीवी ना रहती। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान रजू करने का ऑप्शन मौजूद है। वो 90 दिन का पीरियड मुकम्मल होने से पहले, तलाक देने के बाद इद्दत का पीरियड मुकम्मल होने से पहले अगर वो चाहें तो आपस में रजू कर सकते थे। लेकिन रजू करने अगर उन्होंने नहीं किया, इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ और इस दौरान खामद दुनिया से चला गया, तो ऐसी सूरत में वो औरत चूंकि उसकी अभी तक ज़ौजियत में थी, वो उसकी बेवा कहलाएगी, वो तलाक याफ्ता या मुतलका नहीं कहलाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल में चूंकि वो बेवा है, वो तलाक याफ्ता नहीं है, खामंद वफात पा चुका है, तो वो औरत अपने खामंद की विरासत से हिस्सादार होगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक बीवी का अपने खामंद की विरासत से हिस्सा बनता है। अब यहां एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि बीवी को खामंद की विरासत से कितना हिस्सा मिलेगा? तो ये बात आप याद रख लें कि अगर तो उनके बच्चे हैं और खामंद वफात पा चुका है तो बीवी को अपने खामंद की विरासत से 1/8 यानी कि 8वां हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी के बच्चे नहीं हैं, इस सूरत हाल में अगर खामंद वफात पा जाए तो बीवी को अपने खामंद की विरासत से 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी कि चौथा हिस्सा मिलेगा। अब आगे दूसरा सवाल ये आएगा कि तलाक याफ्ता औरत की इद्दत कितनी है और अगर हामला औरत को तलाक हो जाए तो उसकी इद्दत कितनी होगी? जिस तरह के मैंने पहले भी अर्ज किया कि 2 तरीके हैं, एक तो खामद अपनी बीवी को डाइवोर्स करके अपनी ज़ौजियत से अलग कर दे और दूसरा औरत अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल कर ले। ठीक है, दोनों सूरत में वट एवर जो भी सूरत हाल हो, इद्दत का पीरियड 90 डेज है, 90 दिन, यानी कि 90 दिन के अंदर अगर दोनों मियाँ बीवी चाहें तो आपस में रजू कर सकते हैं। लेकिन अगर इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो गया, 90 दिन का टाइम पूरा हो गया, तो तलाक वाक़या हो जाएगी। मियाँ बीवी आपस में रजू करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि हामला औरत की इद्दत, अब यहाँ एक बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है। बेशुमार लोग ये समझते हैं कि जी अगर कोई खतून हामला हो गई है तो उसको तलाक ही नहीं दी जा सकती, वो हामला है तो वो अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, खामद हामला औरत को तलाक दे सकता है, हामला औरत अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है, लेकिन इद्दत का पीरियड बच्चे की पैदाइश तक है। यानी कि बच्चे की पैदाइश चाहे 1 दिन के बाद हो, 1 घंटे के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, 5 महीने के बाद हो, 6 महीने, वट एवर। यानी कि औरत के हामला हो जाने के बाद अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए कि खामद अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत से अलग कर दे, उसको डाइवोर्स कर दे, तो उनके पास रजू करने का टाइम होता है बच्चे की पैदाइश तक। बच्चे की पैदाइश से पहले पहले अगर दोनों
मियाँ बीवी तलाक हो जाने के बाद या औरत अदालत से तनसीह निकाह की डिग्री हासिल कर लेने के बाद रजू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो गया जो कि बच्चे की पैदाइश तक है, बच्चे की पैदाइश के बाद वो आपस में मियाँ बीवी नहीं रहेंगे, वो आपस में रजू नहीं कर सकते, वो आपस में नामहरम हो जाएंगे। तो हामला औरत की इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।